मैं आपको मॉडर्निज्म पे कन्विंस करने आया हूँ। मुझे किस लगता चीज है पे? हमें मॉडर्निज्म मॉडर्न टाइम मॉडर्निज्म। के साथ। अच्छा, हाँ वो जी। हमारे इज्म का आवाज हिस्सा तो नहीं था, लेकिन अब आप आ गए हैं तो प्लीज जरूर। मॉडर्निज्म है ना सर आपके थंबनेल पे? अच्छा जी, फरमाइए फरमाइए। हाँ। हाँ नहीं, लेकिन मुझे चले, नो। ठीक है, थैंक यू। हम जी। मुझे लगता है कि हमें मॉडर्न टाइम्स के साथ चलना चाहिए। हम्म, आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे भी लगता है, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट कमेंट है। जब उसको हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, एक एक चीज़ पे अप्लाई करेंगे उसको, तो फिर देखेंगे कि मॉडर्निज्म में कौन सी चीज़ मॉडर्न है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। किसी भी चीज़ को इसलिए तो नहीं लिया जा सकता कि वो मॉडर्न है, जी तो आप बताएं कि मॉडर्निज्म की कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए, और कौन जी से मॉडर्निज्म के ऐसे फीचर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। जी। जैसे कि रिलीजन इन द सेंस इस्लाम पे ही बोलता हूँ मैं। इस्लाम में जैसे सिर्फ इस्लाम में मैरिज अलाउड है, आउटसाइड द फेथ मैरिज अलाउड नहीं है तो अहले किताब की है। दिस सही। इज वन। ठीक है। अभी जो मोस्ट इशू चल रहा है एलजीबीटी, हम्म। वो अलाउड नहीं है। सही बात है। अब इसमें मॉडर्न क्या है, मुझे ये आप बताइए। जैसे अब देखिए मॉडर्न है, लो पहले के रिलीजन में 1400 ईयर्स अगो पहले हम्म। सब रिलीजन वही कहते थे। क्रिश्चियन बोलते थे क्रिश्चियन में मैरिज होनी चाहिए, हिंदुइज्म कहते थे हिंदुइज्म में होनी चाहिए। उसमें भी ठीक है। कैटेगरीज होती थी, सही। ब्राह्मण ब्राह्मण में, वो उनकी कैटेगरीज। ठीक और है, अब इस्लाम में उसके हम, कहते थे इस्लाम में। इस्लाम में अब सॉरी हम जैसे आगे बढ़ रहे सॉरी केम सॉलिक तो साहब, मैं हाँ माफी चाहूंगा, चूंकि लोग ज्यादा इंतजार करते हैं, तो इसलिए एग्जांपल्स का मेरा ख्याल है हमें जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम, आपकी बात समझ आ गई है ना, तो एग्जांपल्स का फिर वो टाइम जाया हो जाता है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसमें मॉडर्न क्या है, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि सेम सेक्स रिलेशनशिप आपको हजारों साल पहले भी मिल जाएगा, ग्रीक टाइम में आपको मिल जाएगा, आपको रोमन टाइम में मिल जाएगा। कुरान को अगर आप इस्लामी किताब के तौर पे ना देखें, एक तारीखी किताब के तौर पे देखें जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स दर्ज हैं, तो उसमें आपको कौम लूत के बारे में मिल जाएगा। मीन्स कि समथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ऐसे ही शादियां अपने सिस्टम को छोड़ के कहीं और पे करना, ये भी तारीखी तौर पे होता रहा है। आजकल भी दुनिया में होता है, पहले भी होता था, इनके हजारों साल पहले भी होता था कि जब कोई दुनिया के ऐसे लोग जिनके अपने ही कुछ वो मज़ाहिब सिस्टम उनके थे, इन अ वे कि जरूरी नहीं कि वो सारे डिवाइन हों, उसमें कोई कल्चरल एस्पेक्ट हों, तो लोग उस वक्त भी शादियां कर लेते थे। वो एग्जैक्टली मॉडर्न, इसमें नई क्या चीज़ है? हाँ। इसमें मॉडर्न ये है कि अब ये चेन्स ब्रेक हो चुकी है। ये अभी चेंज मैं आपसे आपके आज कर रहा जमाने हूँ में कि ये हजारों साल पहले से चली आ रही हैं। जी व्हाट इज हजारों साल से मॉडर्न इन चली आ रही मॉडर्निज्म? है। हाँ ये जी जी। चले आ रही है। हम्म। बट आज के जमाने में अब हम्म। ये कोई मान नहीं रहा रिलीजन को। आप कह रहे हो बराबर है, हजारों सालों से चली आ रही है, बहुत ठीक है। सालों से चली आ रही है। हम्म। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। बट आज जो है हम उसको आज ऐसा वो नहीं देखते, गुनाह नहीं देखते जिस सही। तरह मुझे पहले के जमाने में देखा जाता था। मुझे इजाजत दें कि मैं आपसे एक बात पूछ लूं। जी मैं चाहता हूँ बिल्कुल। एक एक आपकी एक बात पे साथ साथ क्वेश्चन आंसर देते चलें ताकि बात आसान हो जाए। तो आपने ये कमेंट पास किया कि आजकल के ज़माने में लोग इसको ठीक मान नहीं रहे हैं। सो व्हाट आर वी सेइंग इज कि चूंकि आजकल के ज़माने में मेजोरिटी जो है वो रिलीजन को नहीं मानती, तो इसलिए इसको हमें जो एक्सेप्ट करना चाहिए कि यही मॉडर्न चीज़ है, राइट? एक तरह से हाँ। एक तरह से प्रॉब्लम यह है आपकी बात में कि दुनिया में इस वक्त भी अराउंड 84% लोग रिलीजन्स को मानते हैं। जो एथियस्ट्स हैं वो 16% नहीं हैं, लेकिन हम उनको 16% में इस तरह से डाल लेते हैं कि चलें कि वो रिलीजियस नहीं हैं। बाकी इस ये जो आपको मैंने जो बताया है 16% की, इसके अंदर डीइस्ट भी हैं, इसके अंदर एग्नोस्टिस्ट भी हैं एंड सो फोर्थ। लेकिन एक मिनट के लिए सारे का सारा ये क्रेडिट हम एथियस्ट को दे देते हैं, तो फिर भी आप 16% हैं। आपकी इतनी लॉजिक के मुताबिक तो आपकी कोई भी इस तरह की मॉडर्निस्ट बात नहीं माननी चाहिए। खाली कप कभी खुद से नहीं भरता और सेविंग्स भी वैसी ही होती है। सैलरी आती है और कोई भी इस तरह की मॉडर्निस्ट बात नहीं माननी चाहिए। आई एम सॉरी, एक्सप्लेन मी अगेन। मैं फिर से कहूँ ये बात, यस। आप ये कहा ना कि दुनिया के अक्सरियत लोग रिलीजन को मानते नहीं, और मैंने आपसे कंफर्म किया था कि मुझे आपकी बात गलत तो समझ नहीं आई, जी तो आपने यही फरमाया। मैं ये कह तो रहा था आपने कि हाँ या देयर आर मोर पीपल फॉलोइंग द रिलीजन इन द वर्ल्ड एज कंपेयर टू एथीज एंड एवरी अदर हु लेकिन अभी डजंट तो आप बिलीव इन कह गॉड। लेकिन अभी तो आप ये कह रहे थे कि नहीं, जो रिलीजन्स को लोग नहीं मानते उनकी तादाद ज्यादा है, देयरफॉर उनकी बात को नहीं नहीं, मॉडर्निज्म के तौर पे मान लेना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि मॉडर्न दौर को आज लोग ज्यादा मान रहे हैं। इवन दो मुस्लिम्स, इवन दो ओके। जो मुस्लिम, अभी मैं बयान सुन के आया था, एक मुफ्ती है, अब नाम नहीं लूंगा उनका। उनके पास केस आया था ठीक है। कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के बावजूद उनकी डॉटर जो थी आउटसाइड द फेथ उन्होंने मैरिज की थी। ये जो है इवन मुस्लिम्स भी वो देखें, कर रहे हैं।
कदा कलामी की मजरत, कोई मुस्लिम्स नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आप लोगों की, ये आपसे ना, इसलिए मैंने आपसे मॉडर्निज्म वगैरह के हवाले से पहले बातें पूछी थी कि हम जो साइकोलॉजी है उसको हम समझ लें। आप लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करके साबित ये करने की कोशिश करते हैं कि रिलीजन एक प्रिमिटिव चीज़ है, एक आउट ऑफ डेट चीज़ है, और अब जो नई नई चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, हालांकि हज़ारों साल से ये मौजूद हैं। अभी भी आप एक मुझे कोई पैटर्न नहीं दिखा सकते कि मुसलमानों में क्या चीज़ चेंज हो गई है कि वो उन्होंने मॉडर्निज्म, सो कॉल्ड, वो जो हज़ारों साल पुराना मॉडर्निज्म है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जहां तक इंसिडेंटल वाकयात हैं तो भाई सबको पता है कि इज्जत एहतराम के साथ शादी करना चाहिए, लेकिन आज से 1000 साल पहले भी मर्द औरत को भगा के ले जाता था, औरत मर्द पे आशिक होकर उसके साथ भाग जाती थी। इंसिडेंट वाकयात होते रहते हैं, इंसिडेंटल होते रहते हैं, वो एक और चीज़ है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप इसको सिस्टमैटिकली आप देखना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वेस्ट में एक बड़ी तादाद है लोकल जो इंडिजिनस लोग हैं वहाँ के, जिनको गोरे कहते हैं हम, वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। रेजेंट्स पार्क मस्जिद में हर जुमे की नमाज के बाद वहाँ पे एक लाइन होती है लोगों की जो रिवर्ट होते हैं, इस्लाम के अंदर आते हैं। 2001 से लेकर अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ के, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका अगला कमेंट मुझे पता है कि नहीं आप लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं इसलिए दीन बढ़ रहा है, मैं उसकी तरफ मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं वो लोग जो दीन से बाहर से अंदर आ रहे हैं, पैटर्न तो हमें ये नज़र आ रहा है। आपको पता नहीं कौन सा मॉडर्निज्म मुझे बता रहे हैं कि जो हज़ारों साल पहले था और शायद मुसलमानों की लाइन लगी हुई है उस तरफ जाने वाली, कोई ऐसा पैटर्न है तो मुझे वो बताइए, आई बी वेरी इंटरेस्टेड। जी आई थिंक सो, मैं कहना कुछ मैं सोच रहा कुछ और कहना कुछ और, बोल रहा कुछ और हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अपने वर्ड्स में। मैं इस पे exactly कमेंट नहीं what I करूंगा, want. लेकिन अगर मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आमिर भाई होते तो अच्छा, वो तो किस्मत है मेरी, नहीं वो। गेम्स ऑलिक साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वक्त ले लें, सोच लें आप क्या कहना चाह रहे हैं, और आप दोबारा स्ट्रीम को ज्वाइन कर लें और आप अपनी बात को जो है ना एक्सप्लेन कर लें। क्या जी ये बेहतर रहेगा। हाँ जी, काइंडली। बहुत शुक्रिया शिरकत करने के लिए। स्टूडियो को खाली कर दें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं IKU जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो सर। जी हेलो सर, सॉरी आवाज आ रही है यार, मैं पानी थोड़ा ज्यादा खांस चला गया था, खांसी में मेरी आवाज बहाल नहीं हुई है। आई एम वेरी सॉरी। जी जी आपकी आवाज आ रही है, जी फरमाइए। सर? पता है कौन सामने वाले आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ही बोलना नहीं आ रहा है सामने वालों को ढंग से, तो क्या जवाब देंगे? चले अल्लाह खुश रखे उनको भी। जी फरमाइए। जी सर, हम साउंड वेव और सर साउंड वेव को देख सकते हैं सर हम? जी जी आपकी आवाज भी आ रही है, साउंड वेव को हम देख भी पा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा मेरे 2 या 3 क्वेश्चन है सर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जी कोई बताएंगे किस इज़्म से आप स्टार्ट करना चाहेंगे? नहीं सर, ये थी वो हाँ सर, मेरे 2-3 सवाल है, उससे थोड़े रिलेटेड या फिर आउटवर्ड। एथियज्म से? नहीं सर, जी जी सर एग्जिस्ट से कि सर हम अगर साउंड आपको बुरा, अगर आपको अगर बुरा ना लगे मेरे भाई, तो चूंकि हम आज इज़्म से बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई आपके अंदर उसकी आप बात करना चाहते हैं तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी। अदरवाइज यू नो, उसके फिर अगर हर क्वेश्चन में ही हर कॉलर के अपने क्वेश्चंस हो तो फिर हमारी कभी भी सेंट्रलाइजेशन से हम बात नहीं कर सकेंगे, हम डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। हाँ सर, ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा आपका। ज़ाहिर नहीं करूंगा। देखिए, few minutes, only few minutes, sir. इतनी हाँ। हम्बलनेस से आपने कहा है तो जी जी हाफिज साहब, सॉरी आप कैसा कहा कि मुझे तो कहना हेलो भी नहीं सर। चाहिए इसमें। जी जी के हाँ, बोलो साथ सर। माजरत के साथ कैसर भाई जो हैं इतना वक्त निकाल के, इतनी मसरूफियात के बावजूद, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो लोग तशकीक में मुब्तला हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी जो है वो सबसे बेटर है, आज हमने उनके लिए वक्त निकाला है कि आए आकर अपना मुकदमा पेश करें। सवाल जवाब के लिए वो ठीक, कितने ठीक, हाँ ना। होते रहते हैं। तो कैसर साहब ने कितने ऐसे लाइव करे हैं, यहाँ आज तक प्रूफ कोई एथिज्म नहीं करा है, कोई एथिस्ट प्रूफ नहीं करा है कि मैं सही हूँ बोल के। हालांकि ये तो- सबको मालूम है हाँ, राइट रिलीजन, ट्रूथ रिलीजन क्या है, इस्लामिक है। हाँ, हालांकि इस्लाम में कि दिल में बुराई मत बोलो और क्या होना दूसरे के लिए, और कितना ह्यूमैनिटी होना है ना सर। अभी हम तो दिल में बुराई नहीं बोलते किसी की, अल्लाह माफ नहीं, करे, और जो है वो और सामने है, कितनी रिस्पेक्ट होना, और जी जी इस्लाम जब ऐसा बोल रहा है, और कितनी रिस्पेक्ट होना सामने वाले के लिए कि दिल में ही बुरा मत करो। आई के साहब, हम इसी उम्मीद में खड़े हैं, और किस बार जो है हमें स्ट्रीम जो है ना वो हाँ जारी सर, मेरा एक रखेंगे। सवाल था। कोई ना कोई एक तो आ जाएगा। हाँ सर, एक्चुअली आज साइंटिस्ट प्रूव कर रही है साउंड वेव को हम देख सकते हैं, रेडियो वेव से देख सकते हैं सर। तो कैन वी सी सर, जो क्रिएटर है या फिर एग्जिस्टर ऑफ, चाहे जिन हो फरिश्ते हो, हम देख सकते हैं सर इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी? आप एक दफा पहले भी आए थे, है ना? आपने यही सवाल किया था मेरे ख्याल में। और वो सवाल आपने लिया नहीं, आपने बोले बाद में लूंगा और आप भूल गए।
अच्छा ठीक है, चलिए अब आप दोबारा तशरीफ ले आए हैं तो मैं जल्दी जल्दी आपको मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेल अगर आप ये समझते हैं कि साइंटिफिकली स्पीकिंग हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि हम हर चीज़ को देख सकते हैं, तो ये आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है। हम हर चीज़ को नहीं देख सकते, एंड एट नो स्टेज हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास चूंकि ऐसी साइंस नहीं है, इसकी वजह से हम अल्लाह को नहीं देख सकते, देयरफॉर हम अल्लाह को जब कोई ऐसी मशीन बना लेंगे तो अल्लाह को देख लेंगे। चूंकि ये हमारा क्लेम नहीं है, इसलिए इसका जवाब हम पे बनता नहीं है। हाँ, वैसे आप ये समझते हैं कि अगर हर तरह की डिवाइस जो है वो या हमारे पास ऐसी स्कैनिंग मशीन्स हैं जो साउंड वेव्स वगैरह को देख सकती हैं, तो स्ट्रीम इस ये बात कहने के बाद आपसे इजाज़त देंगे। सोचिएगा आप ये ज़रूर कि क्या आजकल की जो मॉडर्न मशीनें हैं वो आपका फ़हम, आपकी मोहब्बत, आपकी नफ़रत, आपकी अकल, ये सारा कुछ देख सकते हैं? अगर वो देख सकती हैं तो, और आपका शऊर विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, योर कॉन्शियस, अगर वो देख सकती है तो यू नो मे बी वी आर अ स्टेप क्लोजर। अगर वो भी नहीं देख सकती तो फिर इज़्ज़त को छोड़ दें कि आज साइंस और साइंटिफिक डिवाइसेस की वजह से हम हर चीज़ को देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि आज से 1000 साल पहले अगर किसी शख्स को कहा जाए कि हम देखो साउंड वेव को या रेडियो वेव्स को दिखा सकते हैं, तो वो शख्स बोलेगा ये बेवकूफ बात कर रहा है, कैसा दिख सकता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो टेम्परेचर के अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटर ने कम से कम चाहे कहे जीन या फरिश्ता उसके रिलेटेड देख सकते हैं या कुछ, या फिर उसके टेम्परेचर भाप सकते हैं। तो आपका क्या कहना है उसमें? मेरा इसमें कुछ भी नहीं कहना सिवाय इसके कि अगर आपका केस ये है कि आप टेक्नोलॉजी से हर चीज़ देख सकते हैं। वेल 1000 साल पहले टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। आई डोंट थिंक ये कोई ज़्यादा फलसफे की बात है। वी ऑल नो कि 1000 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी मौजूद नहीं थी और आज वो मौजूद है, बट दैट टेक्नोलॉजी हैज़ नथिंग टू डू विद योर क्वेश्चन। यानी आप ये अगर क्वेश्चन आपका ये है, अगर मैं ठीक समझ पाया हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम हर चीज़ देख पा रहे हैं तो खुदा को क्यों नहीं देख पा रहे, तो मैंने आपको उसको 2 आंसर दे दिए कि पहली बात यह कि हमारा ये क्लेम ही नहीं है कि हम खुदा को इसलिए नहीं देख पा रहे, या कुरान में कहीं ऐसा लिखा हुआ हो कि तुम इसलिए खुदा को नहीं देख पाते कि तुम्हारे पास अभी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। खुदा तो ये कहता है कि अगर तुमने मुझे देखना है तो फिर जो मज़ाहिर हैं फितरत के, कायनात के, उनसे देखो कि ये बिला वजह नहीं हो सकता, ये एक खालिक है जिसकी वजह से होता है। और अगर आप ये फिर उसके बावजूद समझते हैं कि नहीं टेक्नोलॉजी से हम हर चीज़ देख सकते हैं, तो फिर आप देख लें। जैसे मैंने आगे बातें कही हैं कि आपके रोमानवी जज्बात, आपकी नफ़रत, आपकी मोहब्बत, आपकी फ़िक्र, आपका फ़हम, आपका शऊर, ये सारी चीज़ें क्या हम देख सकते हैं? नहीं, सिवाय ईसीजी निकाल सकते हैं सर, और फिजियोथेरेपी नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, हार्ट की बीट्स बता सकते हैं, नहीं बता सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए कि आप वहां पे बीपी का पेशेंट है तो उसकी दिल की वेवलेंथ बता सकते हैं ना सर? मेरी एक अर्ज सुनिए और उसके बाद वाकई आपसे इजाजत लेंगे। आप चाहे तो इस पे तफसील से कभी हम बात कर सकते हैं। वैसे आप खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा कि जो एक फिजिकल प्रोसेस आप देखते हैं मशीन्स में, एमआरआई में फॉर एग्जांपल, के दिमाग में कौन से हिस्से उसके ब्राइट होना शुरू हुए हैं, किस पाथवे से कौन सा केमिकल्स एंड सो फोर्थ, वो उसका एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वो हम देख सकते हैं। एक आदमी अगर खुश हुआ है या नाराज हुआ है, उसको गुस्सा आया है, तो यस हम उसके दिमाग की स्कैनिंग करके हम उसका दिमाग का जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो देख सकते हैं। लेकिन आप किसी भी आदमी को, जो आदमी खुश हुआ था जिसके दिमाग की हमने स्कैनिंग की है, उसे हम उसके बाद में उसी मशीन से निकाली हुई एक तस्वीर दिखा के कहें कि इसमें से बताओ खुशी कौन सी है, नाराजगी कौन सी है, तो आपको कभी भी नहीं बता सकेगा, क्योंकि वो फील है। फील आप मैकेनिकली नहीं देख सकते। जो उसका एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो आप देख सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट दैट इज नॉट समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई या फिर वहां तक पहुंच सकती है, उसके करीब जब पहुंच गई तो फिर आपकी कॉल लेंगे, इंशाल्लाह से बात करेंगे हम फिर। जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। अभी भी हेलो, एक लास्ट क्वेश्चन आपके अब देखिए तो आउट ऑफ टॉपिक हमने आपके 2 क्वेश्चन ले लिए, आप 1 मिनट एक ही क्वेश्चन पूछा आपसे मैं सर, ये सेकंड लास्ट है। मैं खैर ना दूंगा तो आप चीख के वैसे मेरे कान के पर्दे फाड़ देंगे, तो चलिए मैं नहीं लेता। सॉरी हाफिज साहब, अगेन ये काम आपका है। हाँ लास्ट है सर, इसलिए सेकंड क्वेश्चन है सर। सर एक्चुअली देखा जाए तो हर जितने भी मुस्लिम है सर, कॉमन मुस्लिम रहो या फिर कोई पढ़े लिखे, तो सर एक्चुअली वो मदरसे में जाते हैं, ये पढ़ते लिखते हैं, चाहे वो अरबी रहो, कुरान हदीस रहो, तो मौलवी उनको इतनी डीपली बात बताता नहीं सर। आज जितने भी समझो कुरान, आज जितने भी ब्लेम हो रहे हैं सर, कुरान में ये लिखा है, ये आयत कोटेड कर रहे हैं हिजाब के बारे में या फिर जिहाद के बारे में सर, मौलवी बता रहा नहीं कॉमन इंसान को, कॉमन मुस्लिम को, कि कुरान को किस तरह पढ़ना, ये इसकी तफसीर है, उसको समझने के लिए हदीस होना। यहाँ तक कि कॉमन इंसान को मालूम नहीं कि बुखारी क्या है, मुस्लिम क्या है। तो यहाँ जमात, हाँ हालांकि जमात कुछ गए साल भर हो गए, अब बुखारी मुस्लिम सही ज़ईफ़ हदीस क्या ये ना मालूम, तो कहीं ना कहीं अपना फॉल्ट है क्या ना सर? माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूं। ये रिलेट अंडर हमारा आज का अंदर की बात थी ना सर, अंदर की बात थी, इसलिए बोला सर। अच्छा, मैं इससे भी, अब हाफिज साहब ने आपसे कह दिया तो मैं उनकी बात में हाफिज साहब आप जवाब दीजिए ना, आप रिलेटेड। अच्छा, मैं जवाब दे देता हूँ। मैं हाफिज साहब के हवाले से ये कह रहा था कि उन्होंने आपको कह दिया है तो इसके बाद अब वाकई आपसे इजाज़त लेंगे। ये गलतफहमी है आपकी कि मदरसे जो हैं वो ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं। मेरे भी ये गलतफहमी रही है कि मदरसे जो हैं वो बड़े बैकवर्ड्स हैं और बैकवर्ड थिंकिंग हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन
इट्स रॉन्ग। आप रिसेंटली जो मॉडर्न मदरसे हैं उसमें कभी जाइएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं अभी कराची में जामिया रशीद में होके आया हूँ और मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर का पढ़ा हुआ हूँ यूके में। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में वो सहूलतें मैंने नहीं देखी जो मैंने जामिया रशीद में देखी हैं। वो भले बिल्डिंग हो, वो भले वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी हो या फिलोसफी हो, जिस लेवल की वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, दुनिया भर के अलूम इकट्ठे किए जाते हैं। ये एक मीडिया का एक गलत बात है। और ये तो सिर्फ एक आपको मैं पर्टिकुलर मसला की मैं मदरसे की बता रहा हूँ, आप बाकी में भी जाएं तो जो आपको वहाँ पे अपग्रेडेशन मिलेगी। खुद पाकिस्तान में हो चुका है कि जो पाकिस्तान लेवल के जो मुकाबले हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं और एडवांस यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज एंड सो फोर्थ, हाँ, मदरसों नहीं से सर वो भी आप पढ़ने में हर वो डिग्री रोज की बात हुई सर। सो प्लीज इसलिए जो है इस गलतफहमी को जहन से निकाल दें आप। हाँ, मदरसे की डिग्री की बात हुई, जो कॉमन जो बरेली देवबंदी जो सॉरी दावत देते हैं, आओ 3 दिन के लिए जी जमात में काफिले में जाओ, तो उसकी हद तक सर आज हमने चलें, सीखा है तो ठीक सब है मोबाइल आपका। के जरिए अच्छा, डायरेक्ट आपका सीखा है कमेंट ना आ सर। गया, अब आप आपसे हाँ, इजाजत सर, देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात आपका। ऐसे जो है ओके ना सर, बढ़ती चली जाती फिर कभी है। इंशाल्लाह फिर कभी। जी, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। चलें स्टूडियो को भी जो है ना लीव कर दें ताकि दूसरे भी जो है ना वो ज्वाइन कर सकें। जी महमूद साहब दोबारा वापस ज्वाइन हमें कर चुके हैं, तो अपना माइक अनम्यूट कर लें अगर आपका इशू रिजॉल्व हो गया। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो